नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, 21 सितंबर यानी कि परसों आपका एग्जाम होना है, ठीक है? ग्रेजुएशन लेवल का जो आपका एग्जाम होना है, तो आयोग ने सारी तैयारी कंप्लीट कर चुकी है और एडमिट कार्ड भी अपलोड कर दिए गए हैं। आप सभी लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर लिए होंगे और अपने जो आपके जो एग्जामिनेशन सेंटर है उनकी जानकारी भी आपने ले ली होगी, ठीक है? तो मौसम देखिए इस समय थोड़ा सा खराब चल रहा है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप समय से अपने परीक्षा स्थल पे पहुंच सकें ताकि आपका पेपर मिस ना हो पाए, ठीक है? तो देखिए, कोशिश तो की गई थी बच्चों द्वारा कि आगे शिफ्ट हो, बट आयोग ने क्लियरली कर दिया है कि आपका एग्जाम ऑन टाइम होने वाला है, ठीक है? सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तो आपने भी अपनी तैयारी जो है उसको फाइनल टच देना पड़ेगा अब, क्योंकि अब आपके पास कोई समय नहीं रहा है। परसों आपका पेपर होने वाला है, तो जितना आपने पढ़ा है उसका आप रिवीजन कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्लासेस जो मैंने आपको करवाई हैं आप उनको एक बार और देख लीजिए, ठीक है? हम मैंने उत्तराखंड का कंप्लीट करंट अफेयर्स पिछले 1 साल का आपको अभी हाल ही में क्लासेस उसकी करवाई थी, जिसमें लगभग 125 क्वेश्चन उसमें थे, ठीक है? आज हम लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स 2024 से लेके 25 का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है पिछले 1 साल का, उसके क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उनको यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है? तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एक क्लास से आपके बहुत क्वेश्चंस फंसने वाले हैं, ठीक है? तो आप इस क्लास को कंप्लीट जरूर कीजिएगा। 100 एमसीक्यू ये रहने वाले हैं और कई क्वेश्चन आपको एज इट इज इसमें से देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो वीडियो एंड तक आप जरूर देखिएगा। हम लोग बिना देरी करे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है, ठीक है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में जो हमारा भारत है वो चौथे स्थान पर रहा है, ठीक है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फर्स्ट पोजीशन में कौन रहा है? तो फर्स्ट पोजीशन में आपका अमेरिका रहा है, ठीक है? फायर पावर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पे है और पहले स्थान पर अमेरिका है, ठीक है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भारत करेगा। इसका जो आयोजन है वो 31 अक्टूबर से 27 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा 2025 में। कहाँ? भारत में। शतरंज विश्व कप 2025 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछ सकता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लाओस, ठीक है? लाओस आपका लाओस वियताने वियताने में इसका आयोजन किया गया था। कब से कब तक? तो इसका जो आयोजन था 10 अक्टूबर 2024 को इसका आयोजन किया गया था लाओस वियताने में, ठीक है? 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हाल ही में एशिया पावर पावर इंडेक्स, ठीक है? पहले ऊपर पूछा था ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ये है आपका एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, ठीक है? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तीसरे स्थान पर रहा है एशिया पावर इंडेक्स में भारत, ठीक है? तीसरी पोजीशन में रहा है। पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान में इसमें भी आपका अमेरिका है, ठीक है? पहला इसमें भी आपका कौन है? अमेरिका ही है, ठीक है? ये जो एशिया पावर इंडेक्स है कौन जारी करता है? तो इसको जारी करने वाली जो संस्थान है वह है लोवी संस्थान, ठीक है? लोवी संस्थान द्वारा इसको जारी किया जाता है, ठीक है? जितने एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर देखिएगा। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में चर्चा में रहा डीप सीक एआई किस देश ने विकसित किया है, ठीक है? तो एक तरह का क्या है, चैट बॉट है। जैसे आपका चैट जीपीटी है उसी तरह का ये अब आपका डीप सीक एआई है, चैटबॉट है। किस देश ने इसको विकसित किया था? तो इसको विकसित किया था चाइना ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है डीप सीक एआई किस देश ने विकसित किया? तो चाइना ने विकसित किया था इसको। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च करेगा, ठीक है? तो इसरो द्वारा देखिए अपना 100वां मिशन लॉन्च किया गया हाल ही में, ठीक है? तो किस रॉकेट से इसको लॉन्च किया जाता है? तो जीएसएलवी 5F15, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है, ये आपका क्या है? इसरो का एक रॉकेट है जिससे अपना 100वां मिशन लॉन्च किया था इसने, ठीक है? तो 100वां मिशन है इसलिए इंपॉर्टेंट है। जीएसएलवी F15 द्वारा इसको
लॉन्च किया गया था। 100वें मिशन को कब किया गया था? तो 29 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया था। कहाँ से? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना। GSLV F-15 से लॉन्च किया गया था इसरो द्वारा अपना 100वां मिशन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, राष्ट्रीय सरस मेला 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केरल में। ठीक है, राष्ट्रीय सरस मेला 2025 का जो आयोजन है वह आपका केरल राज्य में किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, हाल ही में पहला लोकपाल स्थापना दिवस कब मनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो लोकपाल दिवस, पहला लोकपाल स्थापना दिवस कब मनाया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 16 जनवरी 2025 को पहला लोकपाल स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा कि वर्तमान में लोकपाल कौन है हमारे देश के, ठीक है, तो वर्तमान में लोकपाल कौन है? तो एम एम खानविलकर। ठीक है, वर्तमान लोकपाल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। और पहले कौन थे? पहले पिनाकी घोष थे। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, पहले लोकपाल कौन थे? पिनाकी घोष थे। 16 जनवरी 2025 को पहला लोकपाल स्थापना दिवस मनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, हाल ही में भारतीय संविधान का ब्रेल लिपि संस्करण कहाँ लॉन्च किया गया? ठीक है, तो भारतीय संविधान का ब्रेल लिपि जो आपके आंखों से जो देख नहीं पाते हैं, है ना, जो आपके उनके लिए एक लिपि जिससे वो अपनी पढ़ाई वगैरह करते हैं, तो ब्रेल लिपि उसको बोला जाता है। तो भारतीय संविधान का ब्रेल लिपि में संस्करण लाया गया है। तो किस राज्य ने इसको लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया था कर्नाटक ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। कर्नाटक कब लॉन्च किया गया? तो इसको लॉन्च किया गया 3 फरवरी 2025 को। किसने? कर्नाटक राज्य ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां है आपका, 8वां हिंदी महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट है। हिंदी महासागर सम्मेलन ये कौन सा है? 8वां है। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मस्कट में। ठीक है, तो मस्कट, ओमान में इसका 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें देखिए 8वां महासागर सम्मेलन है, इसका आयोजन जो था वो 16 फरवरी को किया गया। 16 फरवरी 2025 को। इसमें भारत से किसने भाग लिया? तो भारत के जो विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्री कौन है इस समय? एस जयशंकर। ठीक है, तो भारत से जयशंकर जी ने भाग लिया था, जो भारत के विदेश मंत्री। 16 फरवरी 2025 को इसका आयोजन मस्कट में किया गया था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, हाल ही हाल ही में हर हर खेत स्वस्थ खेत अभियान कहाँ शुरू किया गया? ठीक है, तो हाल ही में देखिए हर खेत स्वास्थ्य खेत अभियान शुरू किया गया। ये कहाँ शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था हरियाणा में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा, हरियाणा में इसको शुरू किया गया। इसी हर खेत स्वास्थ्य खेत में देखिए 25 लाख मिट्टी के नमूने लिए गए, और उनका क्या, एक स्वास्थ्य कार्ड उसका तैयार किया गया, जिससे जो आपकी फसल होती हैं उनको उनमें इम्प्रूवमेंट किया जा सके, ताकि और अच्छी फसल प्राप्त हो सके। ठीक है, तो हरियाणा में हर खेत स्वास्थ्य खेत अभियान शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। देखिए, किस भारतीय शहर को यूनेस्को ने विश्व की वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल किया? इंपॉर्टेंट है। भारत का कौन सा शहर है जिसको यूनेस्को ने विश्व की वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल किया? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंदौर और उदयपुर दोनों को शामिल किया गया है। ठीक है, उदयपुर और इंदौर दोनों भारतीय शहरों को यूनेस्को ने विश्व की वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका,
ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब पूछा है आपसे, ठीक है। तो पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? पुरुष जो किताब है आपका, ये जीता है जैनिक सिनर ने। जैनिक सिनर ने, ठीक है। जैनिक सिनर ये कहाँ के हैं? तो ये आपके इटली के हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, इटली के हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो पुरुष में जैनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का खिताब जीता है, जो इटली देश से संबंधित। अगर आप महिला की बात करें तो महिला में किसने जीता है ये ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरस्कार? तो मेडिसन कीज ने। किसने? मेडिसन कीज ने ये खिताब जीता है। कहाँ की है? ये आपकी यूएसए की है, ठीक है। तो ये भी आपको कहते हैं, महिला पूछेगा तो मेडिसन कीज, पुरुष पूछेगा तो जैनिक सिनर, इटली के हैं और ये यूएसए की है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। हाल ही में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है 14 का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हनोई को देखिए विश्व में यानी कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। वन विभाग द्वारा 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गिद्ध किस राज्य में है? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गिद्ध है। यहाँ पे गिद्धों की संख्या कितनी है? 12,981, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गिद्ध है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में दिल्ली का नया मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रेखा गुप्ता, ठीक है। श्रीमती रेखा गुप्ता को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में भारत और किस देश के बीच छठवें सैन्य अभ्यास, क्या नाम है, धर्म गार्जियन का आयोजन किया गया? ठीक है, तो भारत और किस देश के बीच किया गया? तो ये किया गया भारत और जापान के बीच। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 17 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका जो आयोजन है भारत और जापान के बीच किया गया, कब से कब तक? 24 फरवरी से 9 मार्च तक। 24 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक का 25 तक इसका आयोजन किया गया जापान में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। देश हाल ही में देश का पहला बायो बैंक, ठीक है, बायो बैंक कहाँ प्रारंभ हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में पहला बायो बैंक, देश का पहला बायो बैंक प्रारंभ किया गया, ठीक है। तो ये पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में, ठीक है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। हाल ही में रेलवे के अंतर्गत किस नए रेलवे जोन के निर्माण को मंजूरी दी गई है? आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दक्षिण तटीय रेलवे जोन, ठीक है। पहले अभी तक कितने जोन थे? 17 जोन थे। अब एक और ऐड हो गया है, तो अब कितने हो गए? अब टोटल आपके 18 जोन हो गए हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकते हैं। कहाँ पे है ये आपका दक्षिणीय तटीय रेलवे जोन है? कहाँ पे? तो ये आपका आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, ठीक है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में नया रेलवे जोन खुला है, दक्षिण तटीय रेलवे जोन। अब कितने टोटल? 18 जोन हो चुके हैं, पहले 17 जोन थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चंद्रयान 3 मिशन को विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। जो चंद्र मिशन 3 था, ये कब आपका लॉन्च हुआ था? तो 14 जुलाई 2023 को इसको लॉन्च किया गया था। ये इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है आपका। हाल ही में देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? ठीक है, तो हिंदी भाषा संग्रहालय, म्यूजियम भी इसको बोल सकते हैं। तो हिंदी भाषा का संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हिंदी भाषा का पहला संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
कैग कौन बने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैग को क्या बोलते हैं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक परीक्षक और अगर इंग्लिश में पूछे तो कम कंट्रोलर ऑडिटर जनरल इसको बोला जाता है, ठीक है। किस में है? अनुच्छेद 148 में कैग का प्रावधान है, ये भी आपको पता होना चाहिए। वर्तमान में कैग कौन है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, के संजय मूर्ति वर्तमान में भारत के कैग है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में देश का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा बनाया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 23 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क को 58वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। माधव नेशनल पार्क है कहाँ पे? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में है। अब अगर पहला टाइगर रिजर्व पूछा जाएगा तो पहला कौन सा था? पहला आप सभी को पता है, कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क पहला टाइगर रिजर्व है भारत का, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, 39वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछ सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेघालय में इसका आयोजन किया जाएगा 2027 में। तो 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए थे? 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में हुए थे, ठीक है। उत्तराखंड में हुए थे, कब से कब तक हुए थे? तो ये हुए थे आपके 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक इनका आयोजन किया गया था उत्तराखंड में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक जीडीपी का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ठीक है, तो 2025 के लिए वास्तविक जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया? तो ये लगाया गया आपका 6.4%। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 से आपका, हाल ही में चर्चा में रही मत्स्य 6000 का संबंध किससे है? ठीक है, तो मत्स्य 6000 का संबंध किससे है? तो ये आपका पनडुब्बी है आपकी। मत्स्य 6000 क्या है आपकी? पनडुब्बी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का 10वां सदस्य बना है? ठीक है, तो ब्रिक्स जो राज्य है उनका 10वां सदस्य कौन बना है? तो ये बना आपका इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 10वां सदस्य बना है, ठीक है। 10वां सदस्य बना है। अगर हम बात करें ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? ब्रिक्स की स्थापना 16 जून 2009 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, हाल ही में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्दी बोर्ड का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो पल्ले गंगा रेड्डी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पल्ले गंगा रेड्डी को राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का पहला अध्यक्ष चुना गया है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये मुख्यालय आपको पता होना चाहिए, ये आपका निजामाबाद तेलंगाना में, निजामाबाद तेलंगाना में, ठीक है। कौन है इसका अध्यक्ष? पल्ले गंगा रेड्डी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, हाल ही में किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी क्रिस्टी कोवेंट्री। क्रिस्टी कोवेंट्री ये आपकी किस देश की है? तो जिम्बाब्वे की है, जिम्बाब्वे की है। और ये देखिए तैराक भी रह चुकी है, तैराक से इनका संबंध है, और इन्होंने 7 ओलंपिक मेडल जीते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 7 ओलंपिक मेडल भी इन्होंने जीते। क्रिस्टी कोवेंट्री किस देश से? जिम्बाब्वे देश से है। आईओसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में भारत ने इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेलों में कितने पदक जीते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 33 पदक जीते हैं। विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेल जिनका आयोजन कहाँ किया गया था? इटली में किया गया था, ठीक है। भारत ने 33 पदक जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, हाल ही में कोलकाता में स्थित फोर्ट विलियम का
नाम बदलकर क्या किया गया? ठीक है, तो फोर्ट विलियम किला जो कोलकाता में स्थित है, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, इसका नाम अब हाल ही में बदल दिया गया। इसका नाम अब क्या कर दिया है? तो विजय दुर्ग कर दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है आपका। हाल ही में इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका देखिए आयोजन कहाँ किया गया था? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में किया गया था। अभी जो यहाँ पे कुंभ लगा था उस समय इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया था प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। कब से कब तक किया गया था? तो 16 से 18 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है आपका। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में राज्यों ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है गणतंत्र दिवस परेड 2025 में। इनकी जो झांकी थी, इसकी थीम क्या थी? महाकुंभ 2025, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ठीक है, तो ये थीम भी आपको याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है आपका। न्यूक्लियर मिशन के तहत वर्ष 2024 तक कितनी परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? ठीक है, तो न्यूक्लियर मिशन 2047 के तहत परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी रखी गई है? तो ये रखी गई है आपकी 100 गीगावाट। ठीक है, तो 100 गीगावाट की ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा की परमाणु ऊर्जा वो की जाएगी, स्थापित की जाएगी। ठीक है, 100 गीगावाट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 36 है। हाल ही में सेबी का 11वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सेबी का नया अध्यक्ष, जो 11वां अध्यक्ष है, किसे नियुक्त किया गया? तो तुहिन कांता पांडे को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुहिन कांता पांडे को सेबी का 11वां प्रमुख नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सेबी की स्थापना कब हुई थी? ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सेबी की जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। ठीक है, 1988 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय सेबी का कहाँ है? मुख्यालय इनका है मुंबई में। ठीक है, मुख्यालय इनका मुंबई में है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है। देखिए, हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 118वां स्थान मिला है। पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पे है फिनलैंड। फिनलैंड पहले स्थान पे है। भारत कौन से स्थान पे? 118वें स्थान पे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38। हाल ही में टाइम मैगजीन ने वुमेन ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पूर्णिमा बर्मन को। तो पूर्णिमा बर्मन को टाइम मैगजीन ने वुमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है। हाल ही में शुरू हुआ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? ठीक है, तो 39 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत और मिस्र के बीच। ठीक है, तो भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 2025 का आयोजन किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है। हाल ही में मून लैंडिंग मिशन IM-2 मिशन किसके रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया? तो 40 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक्स स्पेस एक्स के रॉकेट द्वारा मून लैंडिंग मिशन IM-2 लॉन्च किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है आपका। हाल ही में किस देश को अगले 2 वर्षों हेतु बिम्स्टेक की अध्यक्षता सौंपी गई है? ठीक है, 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बांग्लादेश को अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता सौंपी गई है। बिम्स्टेक की स्थापना की बात करें तो बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 6 जून 1997। 6 जून 1997 को बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी। बिम्स्टेक की स्थापना अध्यक्षता अगले 2 साल के लिए बांग्लादेश को सौंपी गई। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 42 है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा बना है? 42 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हंगरी। हंगरी देखिए अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र बन गया है। 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय
अपराध न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई 2002 को, 1 जुलाई 2002 को स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है नीदरलैंड, द द हैग में है। ठीक है, द हैग नीदरलैंड में इसका क्या है? मुख्यालय है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है। अप्रैल 2025 में किसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। ठीक है, 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर यानी कि सीएम कौन है, तो सीएम वर्तमान में उमर अब्दुल्ला। ठीक है, जब से यहाँ देखिए धारा जब यहाँ से जब से हटी है यहाँ पे, तब से अब सीएम यहाँ पे नियुक्त होने लगे हैं। तो पहले सीएम कौन बने? उमर अब्दुल्ला बने हैं जम्मू कश्मीर के। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है आपका। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन मई में किस राज्य में किया गया? ठीक है, 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बिहार में किया गया खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है। हाल ही में सत्तानवे सत्तानवे ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑस्कर अवार्ड किस फिल्म को मिला है? 57वां ऑस्कर अवार्ड। 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है अनोरा। अनोरा ये आपकी फिल्म है, इसको 57वां ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड मिला है। ठीक है, इसके अगर हम डायरेक्टर की बात करें, डायरेक्टर यानी कि निर्देशक इसके कौन है, तो इसके निर्देशन है शॉन बेकर। शॉन बेकर इसके क्या है? डायरेक्टर है। अनोरा फिल्म को ऑस्कर अवार्ड मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। हाल ही में केंद्र सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र के सूक्ष्म उद्योग उद्यमों के लिए कारोबार की कितनी नई सीमा अधिसूचित की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए एमएसएमई के अंदर जो सूक्ष्म उद्यम आते हैं उनकी उनके जो कारोबार यानी कि उनका जो बिजनेस के लिए एक लिमिट तय की गई है। कितनी लिमिट तय की गई? तो ये की गई है आपकी 10 करोड़, यानी कि 10 करोड़ से के अंतर्गत जितने भी कारोबार आएंगे वो सूक्ष्म उद्यम के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। हाल ही में भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जस्टिस बी आर गवई को उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है भारत में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। हाल ही में आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय पर्यावरणविद कौन बनी है? ठीक है, तो आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार दिया गया है भारतीय महिला को। ठीक है, तो कौन सी ये पहली महिला है जिनको आर्द्र भूमि के लिए रामसर पुरस्कार दिया गया है? तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जय श्री वेंकटेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जयश्री वेंकटेशन को आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका। केंद्रीय बजट 2025-26 में कितनी व्यक्तिगत आय को कर से मुक्त किया गया है? 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी, 12 लाख, 12 लाख तक की व्यक्तिगत आय को कर मुक्त रखा गया है, इनकम टैक्स से मुक्त रखा गया है। 50 का है राइट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 50 आपका। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनका कार्यकाल मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया? तो वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो यह आपके वी अनंथा नागवेश्वरम, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। और मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, इनका कार्यकाल 2027 तक बढ़ा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 है आपका। फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के कौन है? तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ज्ञानेश कुमार है वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा नाम। क्वेश्चन नंबर 52 है। रायसीना डायलॉग 2025 में मुख्य अतिथि कौन थे? ठीक है, 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन रायसीना डायलॉग 2025 के मुख्य अतिथि थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। दिल्ली में रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 53 है आपका, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 किसने जीता? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड जीता है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना आपकी 1 अप्रैल 1935 में की गई थी इसकी, आरबीआई की। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है आपका, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 0.25% की कटौती की है हाल ही में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 है आपका, हाल ही में भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ स्थापित किया करेगा? ठीक है, आईआईएम का पहला विदेशी परिसर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई में आईआईएम अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करेगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है आपका, हाल ही में हाल ही में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दिनेश माहेश्वरी को भारत का 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 58 है, हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम यानी कि वेफ द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में किसे चुना गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राम मोहन नायडू को यंग ग्लोबल लीडर 2025 के लिए चुना गया है वेफ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 59 है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10, ठीक है, युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 में हिस्सा लिया? ठीक है, तो किस देश में आयोजित किया गया था ये? तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त अरब अमीरात में ये युद्ध का आयोजन किया गया था, डेजर्ट फ्लैग 10 का। ठीक है, यूएई में इसका आयोजन हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकियों को घुसपैठ को रोकने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई थी? 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन टिक्का शुरू किया गया था, जो पहलगाम के आतंकवादी थे उनको रोकने के लिए। ठीक है, उनकी धरपकड़ के लिए ऑपरेशन टिक्का। क्वेश्चन नंबर 61 है, हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कुमार मंगलम बिड़ला को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो एक किया जाएगा आपका अमरावती आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमरावती आंध्र प्रदेश में पहला क्वांटम गांव स्थापित किया जाएगा, क्वांटम कंप्यूटिंग गांव। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, ग्रीन जीडीपी के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ठीक है, तो ग्रीन जीडीपी लागू करने वाला कौन सा देश पहला कौन सा राज्य देश का पहला बना है? तो ये इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ देखिए, ग्रीन ग्रीन जीडीपी के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन करने वाला पहला राज्य बना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकते हैं। छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, नीति आयोग द्वारा जारी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ठीक है, तो हेल्थ के मामले में नीति आयोग द्वारा जारी इंडेक्स के अनुसार राज्य में कौन स्थान प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये रहा आपका उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। नेक्स्ट आपका 65, क्वेश्चन नंबर 65 आपका, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा हाल ही में जारी मानव विकास रिपोर्ट 2025 यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 का शीर्षक क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 का जो शीर्षक है वो है आपका चुनाव का विषय एआई के युग में लोग और संभावनाएं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 का। ठीक है, एसडीआर की बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करें, तो भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो भारत 130वें स्थान पर रहा है, 30वें स्थान पर है 193 देशों में। ठीक है, पहले स्थान पे कौन रहा है?
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पहले स्थान पे रहा है आपका आइसलैंड। आइसलैंड पहले स्थान पर है, ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक का 58वां वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिलान इटली में एडीबी की 58वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किया जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस में मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ कहाँ किया है, ठीक है। ब्रह्मोस मिसाइल के प्रोडक्शन यूनिट का आरंभ हाल ही में कहाँ किया गया है, तो ये किया गया लखनऊ में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, विश्व बैंक की स्प्रिंग 2025 गरीबी और समानता रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले 10 वर्षों में कितने लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 17.1 करोड़ लोगों को पिछले 10 वर्षों में बाहर निकाला है, किससे, गरीबी से। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका, भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता संरक्षण गलियारा, ठीक है, पहला अंतर्राज्यीय चीता संरक्षण गलियारा किन दो राज्यों के बीच बनाया जाएगा। 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य ये गलियारा बनाया जाएगा, चीता संरक्षण गलियारा। ये गलियारा कितने वर्ग किलोमीटर में, तो 17,000 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा, ठीक है। किन दो देशों के बीच है, मध्य प्रदेश और राजस्थान, नाम है, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, मई 2025 में खेलो इंडिया बीच गेम्स KIBG का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, ठीक है। तो खेलो इंडिया बीच गेम्स पहली बार इसका आयोजन किया गया भारत में, कहाँ किया गया था, तो ये आयोजन इसका किया गया था घोगला बीच द्वीप में, ठीक है, घोगला जी दमन द्वीप में इसका आयोजन किया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीएससी का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर अजय कुमार, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 है, कौन सा देश जीनोम संपादित चावल की किस्में जारी करने वाला पहला देश बन गया है, ठीक है। तो जीनोम संपादित चावल की किस्में जारी करने वाला पहला देश कौन बन गया है, तो भारत पहला देश बन गया, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, एशियाई खेल 2026 का कहाँ आयोजित किया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा आपका एची और नागोया में, ये आपका कहाँ है, एची और नागोया, ये आपका जापान में है, ठीक है। तो जापान में मोस्टली इसका आयोजन किया जाएगा, एशियाई खेल 2026 का आयोजन 73, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 है, भारतीय रेलवे ने अप्रैल 2025 में किस ट्रेन में पहली बार ऑन बोर्ड एटीएम शुरू किया है, ठीक है। तो ट्रेन में पहली बार ऑन बोर्ड एटीएम की शुरुआत की गई है, किस ट्रेन में इसकी शुरुआत की गई है, ये आपसे पूछा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पंचवटी एक्सप्रेस में, ठीक है। तो पंचवटी एक्सप्रेस में ऑन बोर्ड एटीएम शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 है आपका, आयकर विधेयक 2025 में कौन सा नया शब्द शामिल किया गया है, ठीक है। तो आयकर विधेयक 2025 में नया जो शब्द शामिल किया गया है वो शब्द है आपका कर वर्ष, टैक्स ईयर, इसको शामिल किया गया है आयकर विधेयक 2025 में। क्वेश्चन नंबर 76 है आपका, एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता का जो आयोजन था वो आपका आईआईटी मद्रास में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 76 का। इसका जो आयोजन था 21 से 25 फरवरी 21 से 25 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन किया गया था आईआईटी मद्रास में, ठीक है। ये जो आपका हाइपर लूप है ये आपका कितना 422 मीटर लंबा है, 422 मीटर लंबा हाइपर लूप ट्रैक है, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, आईआईटी मद्रास में इसका आयोजन किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 है आपका, भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 है, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का विषय क्या था, ठीक है। तो ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का जो
आयोजन था वो कहाँ किया गया था? दिल्ली में किया गया था। दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। इसका विषय क्या है? तो इसका जो विषय था वो था आपका विकसित भारत 2047 के लिए आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण भारत महोत्सव का जो विषय था विकसित भारत 2047 के लिए आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत, इसका आयोजन दिल्ली में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 है आपका। वर्ष 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष के रूप में मनाए जाने के लिए घोषित किया गया? ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र वर्ष ने 2025 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो ये क्या है आपका अंतरराष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 79 का। यूएन की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र की अगर हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 25 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र का ये कहाँ है आपका? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में इसका क्या है? मुख्यालय है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये कुछ गड़बड़ हो रही है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की पहली मिस एआई का खिताब किसने जीता है? ठीक है, तो 80 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केंजी लेला ने। ठीक है, केंजी लेला ने मिस एआई का खिताब जीता है। विश्व की पहली मिस एआई है केंजा लेली। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है आपका। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? ठीक है, तो 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 0.50% की कटौती की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल के 18वें संस्करण में किस टीम द्वारा ट्रॉफी जीती गई थी? ठीक है, तो आईपीएल का जो 18वां संस्करण हुआ था वो उसकी जो ट्रॉफी है वो किसने जीती है? वो जीती है आपकी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर में। इन्होंने किसको हराया? तो पंजाब पंजाब की जो टीम है उसको हराया था इन्होंने। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर इस बार आईपीएल जीतने वाली टीम बनी है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए महानिदेशक डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राजीव कृष्ण जी को उत्तर प्रदेश का नया डीजीपी नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ठीक है, तो G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कनाडा में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 84 का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते थे। क्वेश्चन नंबर 85 है, सकल घरेलू उत्पाद के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 2022-23 को अब सकल घरेलू उत्पाद के लिए नया आधार वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, तो 22 और 23 वर्ष के आधार पर नापा जाएगा। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, हाल ही में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर को कितना अनुमानित किया है? ठीक है, 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 6.3%। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, भारत के नए नियंत्रक लेखा महानियंत्रक सीजीए, ऊपर हम लोगों ने टैग पढ़ा था, ये आपका सीजीए है। तो वर्तमान में सीजीए कौन है, कौन बने हैं? तो 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एस एस दुबे भारत के नए नियंत्रक लेखा महानियंत्रक सीजीए बनाए गए हैं। ठीक है, सीजीए की फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, इसकी फुल फॉर्म है सीजीए की। ठीक है, तो कौन है? एस एस दुबे है वर्तमान में। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन 88, हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान एक्वेस्ट का कहाँ आयोजित किया जाएगा? 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मंगोलिया में। ठीक है, तो मंगोलिया में 14 से 28 जून 2025 तक इसका आयोजन किया गया। किसका? खान क्वेस्ट का। ये आपका क्या है? बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। कहाँ? मंगोलिया में इसका आयोजन किया गया। हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेंगलुरु। बेंगलुरु का क्या बनाया गया है?
भारत की तेंदुआ राजधानी बनाया गया है बेंगलुरु को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है आपका। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ स्थापित किया जा रहा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में एआई का पहला आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किया जा रहा है नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 91। हाल ही में किसे नए पोप के लिए चुना गया है? ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पोप लियो 14 नए पोप होंगे। ठीक है, इनका वास्तविक नेम की अगर हम बात करें तो इनका वास्तविक नेम है रॉबर्ट प्रीवेस्ट। रॉबर्ट प्रीवेस्ट इनका वास्तविक नाम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पोप लियो 14 नए पोप होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 692 है आपके। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तो 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, थाईलैंड में इसका आयोजन किया गया। बिम्स्टेक की स्थापना कभी थी? 1997 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के क्षेत्र में दिए जाने वाला प्रतिष्ठित एबेल अवार्ड 2025। ठीक है, तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है एबेल अवार्ड। एबेल अवार्ड 2025 से किस गणितज्ञ को सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मसाकी कासावीरा को एबेल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। तो ये किस देश से है मसाकी कासावीरा? तो ये जापान से है। ये भी आप याद रखिएगा। 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 94 का हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा बना है? ठीक है, तो रहने योग्य सबसे अच्छा शहर कौन सा है? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोपेनहेगन डेनमार्क इस इंडेक्स में सबसे पहले स्थान पर है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन सा बना? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का देखिए कौन सा जिला पूर्णतः सौर ऊर्जा पे संचालित होने वाला जिला बन गया है? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द्वीप द्वीप आपका पहला जिला बन गया है भारत का सौर ऊर्जा से संचालित। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा द्वीप। नेक्स्ट आपका 96 पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है, तो पहला है ये आपका वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन 2025। इसका जो आयोजन है वो आपका नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 97 आपका। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सोनाली मिश्रा को पहला डीजीपी बनाया गया है रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। हाल ही में पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गोवा गोवा दूसरा राज्य बन गया है। पहले की अगर हम बात करें तो पहला कौन है आपका? पहला आपका मिजोरम है। ठीक है, ये आपका पहला है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है। हाल ही में चर्चित पुस्तक भारत उपमहाद्वीप पर 5000 वर्षों का इतिहास की लेखिका कौन है? 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑन्ड्रे ट्रुस्के भारत उपमहाद्वीप पर 5000 वर्षों का इतिहास पुस्तक की लेखिका है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है इस क्लास का। फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट किस शहर में आयोजित हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पेरिस में फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट आयोजित किया गया था। ठीक, किस शहर में? पेरिस में। ठीक है, तो ये थी देखिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लास, जिसमें हमने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के 100 क्वेश्चन जो आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे उन सभी को यहाँ पे कवर किया, और साथ में उनसे संबंधित जितने भी फैक्ट्स थे उनको भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा। ठीक है, होप सो आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। और देखिए जो मैंने उत्तराखंड का करंट अफेयर्स आपकी जो क्लास कराई है उसमें 125 क्वेश्चन मैंने एमसीक्यू करवाए हैं पिछले 2024 से लेके 2025 अगस्त तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। ठीक है, वो उस क्लास को भी आप जरूर रिवाइज करके जाइएगा। समय आपके पास कम है तो आप जितना अधिक से अधिक एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उतने ही आपको कॉन्फिडेंस रहेगा और अच्छी तरह से आप अपने पेपर को अटेम्प्ट करके आ पाएंगे। ठीक है, बाकी देखिए क्वेश्चंस जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो बहुत ही कूल एंड काम रह के आपने करना है। जो भी क्वेश्चंस
आप करेंगे, उनको 2-3 बार आप पढ़ लीजिएगा, तब आप उनके आंसर्स को लगाइए। कई बार हम जल्दी-जल्दी में क्या करते हैं कि क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते हैं, कॉन्फिडेंस के चक्कर में गलत आंसर टिक करके आ जाते हैं, ठीक है? बाद में आके देखते हैं कि ये क्वेश्चन तो बहुत ईज़ी था। तो आपने क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है, मैक्सिमम 2 टाइम्स तो आपने पढ़ना है, उनके ऑप्शन सारे पढ़ने हैं और इत्मीनान से आंसर लगाना है, ताकि जो ईज़ी क्वेश्चन है वो आप गलत नहीं करके आ पाएँ, ठीक है? और कोशिश कीजिएगा कि 70 प्लस मार्क्स आप लेके आएँ, 100 आउट ऑफ 100, तभी आपके सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। क्योंकि देखिए आयोग ने साफ-साफ कहा है कि अब जो आयोग पेपर ऐसा बना रहा है कि या अगर आप 6 पहले जहाँ आपके जो मेरिट जाती थी 90 प्लस जाती थी, अब जो आयोग बना रहा है तो 65, 70, 75 इसी के आस-पास लेके आप आ सकता है कैंडिडेट्स, ठीक है? उस लेवल का पेपर बन रहा है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि 70 प्लस आपके मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन ईज़िली हो जाएगा, ठीक है? बाकी आप सभी को बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। आप अपना 100% दीजिए, बहुत अच्छा मौका है आपके पास। और अगर आप मेरिट में अपना नाम लेके आ पाएँगे तो आपकी सरकारी नौकरी ज़रूर इस बार लग जाएगी, ठीक है? तो आप सभी को बेस्ट विशेस। बाकी और भी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर कीजिएगा। आज की जो वीडियो है इसको यहीं पे हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप और एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या आपका कोई फ्रेंड भी उत्तराखंड की किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है, तो प्लीज़ आप चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाए, आपको उसका नोटिफ़िकेशन मिल जाए। और प्लीज़ एक लाइक तो बनता है इस वीडियो के लिए, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।